कुंती के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे अच्युत जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और क्यों किया जाता है और इसका फल क्या है? 3 प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर का वचन सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जो आज है। और इस व्रत, इस उत्तम व्रत को करने से जाने अनजाने में जो भी आप पाप कर्म करते हैं उन सभी पापों का ताप नष्ट हो जाता है। बोले एकादशी माता की। अब मैं आपको इसी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं काफी समय पहले मुचकुंद नामक एक राजा राज्य करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त सत्यवादी था। उसके एक पुत्री जिसका नाम चंद्रभागा था। क्या? चंद्रभागा। उसने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में किया। एक बार जब चंद्रभागा अपने ससुराल गई तो हमारी तरह वो भी तेरी ससुराल कभी जाते रहे होंगे, सोचे कि लाओ चले जाए। अब पत्नी ससुराल है तो पतिदेव भी चले गए। अब जिस दिन गए भैया, उस दिन दूसरे दिन पड़ रही थी एकादशी। उस दिन से ज्यादा पैदल या रथ से जाना होता था। अब जब ये 10वीं के रात को पहुंचे तो भोजन पानी मांगा कुछ, तो चंद्रभागा ने कहा कि बहुत गलत टाइम पे आए हो। हमारे राज्य में तो 10वीं से ही भोजन बनना बंद हो जाता है। हमारे पिताजी को ये चीज बिल्कुल कदापि पसंद नहीं है। हमारे यहाँ तो मनुष्य को छोड़ो, हाथी घोड़ों को भी शाम को अन्न नहीं दिया जाता है। हम सब तो बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। शोभन सोचने लगे भैया कि हम इतने कमजोर दुबले पतले मरेले से, अगर हमने 10वीं से लेकर एकादशी का नहीं किया, फिर द्वादशी में जाकर वो 3 दिन जीवित नहीं रहे, मर गए, कहानी खत्म। पत्नी ने कहा यदि आपको भोजन करना ही है तो आपको हमारे नगर से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं यदि भोजन करवा भी दूंगी, बहुत ध्यान देना। चंद्रवती ने क्या कहा? कहते नहीं कहते मेरे पति आए हैं हम करवा दो, नहीं, मैं भोजन करवा दूंगी तो इसमें आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी, आपकी इंसल्ट होगी कि चंद्रवती इतना पूजा करती हैं और पति देखो एक व्रत नहीं रख पा रहा है। इसलिए आपको व्रत ही करना होगा। देवी जी व्रत करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन चलो वही है वही जो राम रची राखा। देखा जाएगा, जो होगा। बड़ा हिम्मत जुटाया और 10वीं से ही अन्न करना बंद कर दिया। एकादशी का नियम है, एकादशी का नियम मैं तुम्हें बताता चलूं। कोई भी व्रत का नियम कि केवल तुम्हारी शरीर तपस्या कर रही है, तुम्हारे मन पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे विचारों पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे आचरण पे कंट्रोल नहीं है, तो तुम एक नहीं 1000 व्रत रोज करो, कोई मायने नहीं रख रहा उस व्रत का। इसलिए अपने मन पे, अपने कर्म पे, अपने विचार पे कंट्रोल करना चाहिए। केवल शरीर को तपाने से व्रत नहीं होता। शरीर को तो आजकल कहते हैं कि हम तो पंडित जी डाइट पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी व्रत कर रहे हैं। इस प्रकार के वचन को सुन करके व्रत करते हैं। व्रत करते करते जैसे 10वीं बीती, एकादशी बीती, द्वादशी में पति देव का कल्याण हो गया। बोल गोविंद भगवान की। इतनी बात सुन करके जब राजा को पता चला तो शोभन के सब को अंगुष्ठी करवाया, दाह संस्कार करवाया। लेकिन शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा था कि मैं जीवित रहूं ना रहूं हमें नहीं पता, क्योंकि व्रत कर रहे हैं, हमें नहीं पता।
लेकिन मेरे व्रत को कंप्लीट करना, तुम्हें जीवित रहना होगा। क्योंकि पहले की स्त्रियां क्या होती थी, पति के साथ सती हो जाया करती, उनकी पूजा होती है। और तो कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस। तब माई लाइफ माई चॉइस वालों की कोई कदर भी नहीं है। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, हमारे गांव में कहावत कही जाती थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इस प्रकार से रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक व्रत गलती से किया था, लेकिन निष्कपट निष्छल निष्प्रभाव से किया था। और भगवान की ऐसी कृपा कि मंदराचल पर्वत पर उनको एक व्रत करने से एक पूरे नगर की प्राप्ति हो गई। बोल विष्णु भगवान की। नगर के राजा बन गए, बहुत समय से अपना जीवन राजपाट करने लगे। उसी समय एक सोम शर्मा नामक के ब्राह्मण देवता, पहले ब्राह्मणों की भी धोती आकाश में सूखती थी, अब बेचारी पाखंडी होते जा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से उनका भी कोई मान सम्मान नहीं रह गया। इस प्रकार के वचन को सुन करके जब ब्राह्मण देवता मंदराचल पर्वत पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो मेरे राजा का जमायु है। शोभन को पहचान गए। और जब शोभन ने देखा कि हमारे राज्य के मंत्री हैं, ब्राह्मण देवता हैं, अपने राज सिंहासन को त्याग करके हाल चाल पूछने के लिए चले गए। ससुर जी कैसे हैं, हमारी पत्नी कैसे है, हमारी वहां की प्रजा कैसी है। ब्राह्मण देवता सोचने लगे भैया ये राज एक एकादशी के करने से मिल गया, सब आपकी कृपा से, हम तो रोज करते हैं, हमें नहीं मिला। तो ये बहुत ध्यान रखना कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप कर्म कितना निष्कपट निश्चल करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। बोल गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण देवता को सारी बात बताया। बताने के बाद ब्राह्मण देवता पुनः यहाँ आते हैं और चंद्रभागा से सारी बात बताते। चंद्रभागा ने कहा, शोभन ने कहा था कि लेकिन ये राज हमारा अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक सिंहासन पर पत्नी विराजमान ना हो तब तक राज अटंकक नहीं हो सकता। चंद्रभागा से आकर के सारी बात बताई। चंद्रभागा पुनः ब्राह्मण देवता से निवेदन करती हैं और अपने पति के पास जाने का प्रयास करती हैं। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि का एक आश्रम था, वहां गई और वामदेव ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने अपने तप बल से चंद्रभागा को दिव्य रूप प्रदान किया, क्योंकि देह शरीर वैकुंठ में नहीं जा सकती है। उन्होंने अपने आशीर्वाद से उनको अपना दिव्य शरीर प्रदान किया। इसके प्रभाव से चंद्रभागा पुनः जाकर के अपने पति का दर्शन करती है, बड़ी प्रसन्न होती है। शोभन अपनी पत्नी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, अपने वाम अंग में विराजमान होने का आसन दिया और दोनों खूब जीवन में अपने अपने वृतांत बताया। कहने लगे कि पतिदेव, मैं 8 वर्ष के अवस्था से, यानी मेरी अवस्था 8 साल की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत करती। एक बात और ध्यान रखना, किसी का गाली, श्राप या किसी का आशीर्वाद जब भी तुम पे प्रभाव डालेगा जब सामने वाला उसके योग्य होगा। जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, धार्मिक नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, दारू शराब मीट मच्छी अंडा मदरा खाता है, माता पिता को सताता है, वो दिन रात तुम्हें गाली देता रहे, दिन रात पानी पी के गाली दे तो भी तुम्हारा बाल माता होने वाला, और वो दिन रात तुम्हें आशीर्वाद भी देता रहेगा तो भी तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन किसी भक्त से, किसी निर्दोष व्यक्ति का, किसी भक्ति करने वाले का, किसी सात्विक धर्म निभाने वाली स्त्री का, किसी पतिव्रता स्त्री का, किसी भक्ति करने वाली, इनका भैया बदुआ कभी मत लेना, क्योंकि जब ये श्राप दे देंगे तब तुम्हें भगवान भी बचाने वाला नहीं होगा। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से सारी वृत्तांत सुनाया। वृत्तांत सुनाने के बाद भगवान ने मनोकामना को पूर्ण किया। बोल एकादशी माता की